नमस्कार मित्रों, जोहार एग्जाम पोर्टल में आपका स्वागत है। तो मैं बलराम कुमार। देखिए, आज की जो क्लास है आपकी, ये करंट अफेयर का एक बहुत सुंदर टॉपिक है, जो जहाँ से बार बार सवाल आते हैं। ठीक है, चाहे वनडे किसी भी एग्जाम देखेंगे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो वनडे के ऑब्जेक्टिव पेपर जो होते हैं, है ना, जिसको प्री एग्जाम बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं, तो उसमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं कि प्रमुख नियुक्ति, इंपॉर्टेंट जो है आपको अपॉइंटमेंट है, जो जितने संवैधानिक पद है, नॉन संवैधानिक पद है, कई सारे है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, कई सारे संवैधानिक पद है कि कौन सा वो वर्तमान में है। तो इस पर कई बार सवाल आते हैं। ठीक है ना, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी वनडे एग्जामों के लिए। तो आज की क्लास हम लोग इसी पे हम लोग का डेडिकेटेड रहेगा सारा। ठीक है, तो ये हमारा है कि ये प्रमुख नियुक्तियाँ, जितने अपॉइंटमेंट है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने इसको कॉलम में कुछ बनाया हुआ है। एक देखिए, एक साइड हम लोग लिखा है जो पद है, जो इंपॉर्टेंट जितने पद है उन पदों को लिखा है। देखिए, है ना, ये सारे पद है, आप देख रहे हैं ना, इधर भी देख रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास में और देखते हैं उसमें क्या क्या एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, जितने में लिखा हो उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इसको आप इतना कर लीजिए, काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एक पद है हमारे यहाँ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वर्तमान में रामनाथ कोविंद है, मिस्टर रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद 14वें नंबर पे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी नंबर भी एग्जाम पूछे जाते हैं कितने नंबर के हैं, तो व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे ये, तो ये हम लोगों के 14 नंबर में, 14वें नंबर पर मिस्टर रामनाथ, श्री रामनाथ कोविंद, जो भारत के पहले जो भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, यानी भारत में सबसे पहला जो नागरिक है, राष्ट्रपति को कहते हैं। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जो महोदय हुए, ये मिस्टर श्री रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है, और ये 14, आप जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, बिहार के रहने वाले थे, तो ये वर्तमान में ये भी यूपी कानपुर के रहने वाले हैं, तो रामनाथ कोविंद, है ना। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट देखिए, भारत में दूसरा जो पद है, दूसरा एक संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ अभी वर्तमान में एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू, जो भारत में 13वें नंबर पे, अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए 1 से लेकर, यानी पहले जो उपराष्ट्रपति होते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसी आधार पे देखेंगे जो अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है, तो एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये 13वें नंबर पे। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी, जो 2014 से कंटिन्यू अभी तक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। तो ये नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये 15 नंबर पे, 15वें नंबर पे। ठीक है, कभी कभी देख लीजिए नंबर, कम से सभी के तो नहीं, लेकिन कई के काम, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, वो कौन से नंबर पे है उनका, तो कभी कभी एग्जाम वनडे में पूछे जाते हैं। दूसरी बात देखिए, आप जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं। तो पहला देखिए सदन, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। तो सबसे बड़ा सदन हमारा है राज्यसभा। तो राज्यसभा में देखिए सभापति भी होते हैं, उपसभापति भी होते हैं, है ना, सत्ता पक्ष भी होते हैं, विपक्ष भी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने यहाँ लिखा सभापति। तो सभापति में राष्ट्रपति, राज्यसभा में जो है वो एम वेंकैया नायडू, क्योंकि आप जानते हैं भारत का व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति होता है वही एक्स ऑफिशियो, यानी कि ऑटोमेटिक वो राज्यसभा का सभापति भी माना जाता है। जबकि ये इन सदन का ये सदस्य होते नहीं है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसी सदन के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है। तो सभापति जो है एम वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उसके बाद है उपसभापति। उपसभापति देखिए हरिवंश नारायण दीक्षित। उपराष्ट्रपति, उपसभापति कौन हो गए, हरिवंश नारायण दीक्षित। और अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में नेता विपक्ष, यानी कि अपोजिट पार्टी के अपोजिशन कौन है, तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है नेता विपक्ष है राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में ये कई बार इंपॉर्टेंट पूछे गए कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के है। और अगर यही पूछा जाए कि सत्ता पक्ष से कौन है, तो सत्ता पक्ष से नेता का नाम है थावरचंद गहलोत, यानी कि बीजेपी की है, ऑटोमेटिक, है ना, सरकार की, क्यों बीजेपी की वर्तमान में सरकार है केंद्र में, तो उन्हीं की पार्टी के ही लोग हैं। तो थावरचंद गहलोत जो है सत्ता पक्ष के राज्यसभा के नेता है। ठीक है, अब ये है राज्यसभा। अब जानते हैं संसद के एक दूसरा सदन भी है जिसको बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा देखिए, जो उसके जो अध्यक्ष है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये ओम बिरला है। ठीक है, आप देखेंगे इनसे पहले जो सुमित्रा महाजन थी, पहले जो आप देखेंगे ये इनसे पहले जो थे सुमित्रा महाजन थी। तो ओम बिरला जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, जो कोटा जो राजस्थान में पड़ता है, कोटा संसदीय क्षेत्र से ये वहाँ के सांसद है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि नेता सत्ता पक्ष कौन है इसमें,
यानी सत्ता पक्ष से आप जानते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री ही लोकसभा के नेता होते हैं। अगर उनको लोकसभा में विश्वास नहीं है तो फिर उस दिन से प्रधानमंत्री पद की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये यानी कि लोकसभा के जो नेता सत्ता पक्ष है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है नेता विपक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष भी होती है अपनी बात को रखने के लिए। तो ये है अधीर रंजन चौधरी, ये है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है ना, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। अब देखिए एक संस्था बनी थी, आप देखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, आप पहले देखें योजना आयोग थी, तो योजना आयोग को हटाकर एक नीति आयोग एक संस्था बनाई गई थी, है ना, राज्य और केंद्र के बीच में संयोजन के लिए, केंद्र के बीच में बैलेंस के लिए। तो एक नीति आयोग बनी थी। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में नरेंद्र मोदी, क्योंकि अध्यक्ष जो वही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ वर्तमान में जो है ये नरेंद्र मोदी है। तो इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार, और उसी में एक और पद है, सचिव का पद होता है, जो सचिव का पद है जो है हमारे यहाँ अमिताभ कांत को, ठीक है। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने इधर से देखिए, और हम लोगों ने 2 पॉइंट ऊपर पर और लिखा है। एक जानते हैं कि जो लोकसभा में खास करके सदन में आप देखेंगे सदन अपने काम को कराने के लिए तो कुछ समितियों का निर्माण करती है। तो कुछ समितियों में खासकर 2 समितियां जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। जैसे एक समिति का नाम है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये क्या करती है, पब्लिक अकाउंट करती है क्या कि सरकार के जो खर्च है उसका उस पर निगरानी करती है सीएजी के साथ। सीएजी भी देखती है, सीएजी भी काम वही करती है। ये सरकार के खर्चों में नियंत्रण भी करती है, इनका काम है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इनके जो अध्यक्ष है यानी कि अधीर रंजन चौधरी, जो आप देखा है हम लोगों ने नीचे बताया आपको, है ना, कि जो नेता विपक्ष है लोकसभा में उन्हीं को, यानी विपक्ष के ही लोगों को उसमें दिया जाता है। तो इसमें अधीर रंजन चौधरी। अरे एक होती प्राक्कलन कमेटी। प्राक्कलन कमेटी काम करती है कि सरकार के खर्च का अनुमान लगाती है कि सरकार को इतना खर्च करना है अपनी पॉलिसी के लिए, अपनी योजना के लिए, है ना। तो ये गिरीश बापट, एक नाम है गिरीश बापट, ठीक है। तो लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश बापट, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग एक बार इधर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति हम लोगों ने लेता है रामनाथ कोविंद, दूसरा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो 13वें नंबर पे, राष्ट्रपति 14वें नंबर पे, प्रधानमंत्री हमारे हैं ये 15वें नंबर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। राज्यसभा सभापति, ठीक है, राज्यसभा सभापति एम वेंकैया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते हैं कि बनारस जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से सांसद हैं, ये गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले हैं और ये बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है। देखिए कभी भी एग्जाम पूछा जाता है कि इनका वाराणसी, जिसको बनारस पहले बनारस बोलते थे, आज वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू, उप सभापति हरिवंश नारायण दीक्षित, और जो नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद नेता सत्ता पक्ष थावरचंद गहलोत, इतना आप लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष में देखिए अध्यक्ष है ओम बिरला, नेता सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा के नेता भी होते हैं। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी जो आप लोग देखे ऊपर मैंने बताया कि प्राक्कलन कमेटी पीएससी यानी लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाता है। उसके बाद नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। उस समय जो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपको प्रधानमंत्री ही बनाए गए थे, प्रधानमंत्री उस समय भी आपको नरेंद्र मोदी थे। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखिए उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सचिव इसके जो है श्री अमिताभ कांत जी, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने समझा। अब नेक्स्ट देखिए इधर देखिए बीच वाले कॉलम में, उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश देखिए वर्तमान में चेंज हो गया, नए मुख्य न्यायाधीश नाम है जस्टिस एन वेंकट रमणा। जस्टिस एन वेंकट रमणा आप देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जिसको सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जो वर्तमान में पहले शरद अरविंद बोबड़े थे 47 नंबर के, 47वें थे, ये 48वें नंबर के अब तक के, एक से लेकर जब से पहले जो आप देखेंगे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सीजीआई भारत के पहले, है ना, वो थे हीरालाल जेकानिया, ठीक है। उसके बाद ये अभी 48वें नंबर पर यानी पहले से लेकर 48वें नंबर पर देखेंगे जो मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा एक कोर्ट होता है, सबसे बड़ी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, है ना, सर्वोच्च न्यायालय या है ना या उच्चतम न्यायालय उसको कहा गया हिंदी में। तो जस्टिस एन वेंकट रमणा ये भारत के अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट है महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी ये जानते हैं आप, महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये के वेणुगोपालन। देखिए महान्यायवादी होता क्या है, महान्यायवादी ये होता है सरकार के जो प्रथम स्तर के ये एक न्यायिक सलाहकार इसको बोल सकते हैं।
है ना। सरकार किसी अगर कोई कानूनी या किसी कोर्ट के मैटर में फंसती है तो ये इनसे इनकी मदद करती है ना। तो महान्यायवादी के वेणुगोपालन, वर्तमान में महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। दूसरे दर्जे के आते हैं महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं तुषार मेहता, है ना। इसको सॉलिसिटर जनरल कहा गया, तुषार मेहता। नेक्स्ट है, ये देखिए सारे संवैधानिक पद है। उसके बाद देखिए लोकपाल, पिछले साल काफ़ी 2020 में बड़ा चर्चा में रहा ये लोकपाल, कि प्रथम जो लोकपाल बनाए गए हैं पिनाकी चंद्र, मिस्टर पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल काम किया करती है, ये करप्शन पे कंट्रोल करती है। करप्शन की जो बड़े स्तर पे करप्शन है, बड़े अधिकारी, बड़े संवैधानिक पद वाले, उन पे ये कंट्रोल करती है। तो मिस्टर पिनाकी चंद्र घोष वर्तमान में लोकपाल है। उसके बाद देखिए एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये क्या करती है, पर्यावरण के प्रदूषण पर नियंत्रण करती है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी की स्थापना ध्यान रखिएगा 2010 में, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एनजीटी की स्थापना, इनको हाई कोर्ट वाली पावर मिली हुई है, तो इनकी जो स्थापना हुई थी आदर्श कुमार गोयल, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि सर्वोच्च सेनापति, जो सर्वोच्च सेनापति हमारे हैं, ये खास करके आप ध्यान रखिएगा, जो आर्मी, जो सेना का मतलब ध्यान रखिए, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। तो भारत में जो सर्वोच्च सेनापति और राष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, आप कन्फ्यूज मत होइए। कई लोग हैं ना, थल सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनको लगा देते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति का मतलब तीनों सेनाओं के, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ये तीनों को जो सेनापति उनको बोला गया है ना। कमांडर इन चीफ भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद। उसके बाद देखिए एक नया पद बनाया गया था 2019-20 के बीच में, चीफ डिफेंस स्टाफ, इसी को सीडीएस कहा गया है, सीडीएस, ठीक है। तो ये वर्तमान में जो है जनरल बिपिन रावत, ये प्रथम सीडीएस है, अभी भी वर्तमान में यही है, मिस्टर जनरल बिपिन रावत, ठीक है। उसके बाद थल सेना, जो इंडियन आर्मी, जो थल सेना, तो उसके जो नरवणे हैं, यानी मनोज मुकुंद नरवाणे, है ना, ये थल सेना के जो प्रमुख है, हेड है। उसके बाद नौसेना, यानी कि जो नेवी हमारे, एडमिरल करमवीर सिंह। उसके बाद वायु सेना यानी एयरफोर्स, ये है राकेश सिंह भदौरिया, ठीक है, राकेश सिंह भदौरिया। उसके बाद देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ मिस हो गया है, सुनील अरोड़ा लिख लीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, ठीक है। निर्वाचन आयोग आप जानते हैं आर्टिकल 324 में एक संवैधानिक पद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं। तो सुनील अरोड़ा तो 23वें नंबर पर, 23, यानी 1 से लेकर, यानी सुकुमार सेन पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के, तो वर्तमान में जो सुनील अरोड़ा। एक संस्था होती है कैग, सीएजी कैग, है ना, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो सरकार के, जैसे पीएससी के साथ ही जो मैंने बताया था लोक लेखा समिति, इनके साथ ही ये खर्चों का हिसाब किताब, सरकार के खर्चों के ये लेखा जोखा करती है, ठीक है। तो कैग के जो वर्तमान जो अध्यक्ष है मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या नाम है, सीएजी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। एक नेक्स्ट संस्था है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण जांच जिसको बोलते हैं, यह प्रवीण सिन्हा है वर्तमान में इसके प्रमुख। फिर आता है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है ना। तो ये है संजय कोठारी, जो इनके चीफ जो है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी के, है ना, चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी। उसके बाद एक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके जो अध्यक्ष है, प्रमुख है अरविंद कुमार, जो इनके हेड है सीआईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो देश के अंदर जो निगरानी खुफिया जांच करती है, ठीक है। तो ये अरविंद कुमार। नेक्स्ट एक संस्था है RAW, रॉ का पूरा नाम देख लीजिए, रिसर्च एनालिसिस विंग, ये काम क्या करती है, ये भी जासूसी करती है, लेकिन देश से बाहर, यानी भारत से बाहर ये जासूसी करती है। इनका नाम है सामंत गोयल, ठीक है। नेक्स्ट नाम है ईडी। देखिए पीछे 2019-20 में बड़ा चर्चा में रहा, खासकर 2020 में। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, ये जो सरकारी जो है आपको जो ब्लैक मनी है, यह है ना, जो अवैध पैसा, उस पर ये निगरानी करती है, जितने खर्चे हैं, है ना। तो ईडी के जो अध्यक्ष वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा है, मिस्टर संजय कुमार मिश्रा। एक संस्था बनाई गई थी NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, है ना। ये बनी थी, आपको याद होगा कि 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है। तो 26 से 11 में जो मुंबई अटैक होते उसके बाद ही एक संस्था केंद्र सरकार ने बनाई थी, और इस संस्था का नाम था, इनको ये फ्री किया गया कि देश भर में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना है तो ये बिल्कुल बेधड़क कहीं भी जांच कर सकती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो NIA, योगेश चंद्र मोदी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक संस्था आती है CBFC, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कॉर्पोरेशन जो है हमारा, है ना।
तो ये इसके जो हेड है प्रसून जोशी। देखिए कई बार एग्जाम पूछा गया CBFC यही केंद्र, अब जब कोई भी मूवी आप देखें तो एक शुरू में देखिए कि एक हेडिंग आता है केंद्रीय फिल्म प्रमाण, यही जितनी फिल्म है उनको ये यही ऑर्डर ओके करती है, यानी कि अंतिम रूप से फाइनल यही पास करती है कि ये फिल्म रिलीज होना चाहिए। अगर कोई फिल्म में आपत्तिजनक सीन है तो उसको यही फिल्म जो है एक इसको हटाती है सेंसर, ये सेंसर है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड फिल्म ऑफ द सेंसर, ठीक है, ये सेंसर का काम करती है। नेक्स्ट है देखिए UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है प्रदीप कुमार, मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी। फिर एक संस्था है इसरो, इसरो का मतलब पूरा फुल फॉर्म देखिए ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है वर्तमान में जो अध्यक्ष इनके प्रमुख है डॉक्टर K शिवन। उसके बाद DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये DRDO है, G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष। एक संस्था आती है बैंकिंग से रिलेटेड RBI जानते हैं केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है भारत का, तो उसके जो है वर्तमान में जो गवर्नर, एक RBI में गवर्नर होते हैं और उसमें जो शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं RBI के, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वीमेन कमीशन, इसके जो अध्यक्ष कई बार देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एक जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, रेखा शर्मा। उसके बाद है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ये आपको मालूम है आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन को रखा गया जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये रिपोर्ट ही अपनी जो रिपोर्ट है सभी राष्ट्रपति को ये देते हैं। तो NK सिंह, ठीक है ना, NK सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, ये केंद्र राज्य के बीच में करों का विभाजन, टैक्सों का विभाजन करती है। एक संस्था है जो वेतन आयोग बना था, 7th पे कमीशन, जितने अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी या नए 7वें वेतन आयोग से शुरू हो गई। तो अशोक कुमार माथुर। उसके बाद NBCC का मतलब है हुआ कि नेशनल बैकवर्ड कमीशन, राष्ट्रीय, जो हिंदी में होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, तो भगवान लाल साहनी NBCC नेशनल बैकवर्ड कमीशन है ना, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, भगवान लाल साहनी। एक संस्था आई थी NSCC नेशनल शेड्यूल कास्ट, ये जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, ये BC बैकवर्ड कमीशन, ये है शेड्यूल कास्ट, जिसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में प्रोफेसर विजय सांपला। उसके बाद आप देखेंगे NSTC यानी कि जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है वैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, तो नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये नंद कुमार साई। नेक्स्ट एक संस्था है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक जो है एक ऐसी संस्था है जिसके जो अध्यक्ष हमेशा बनाए जाते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, वो भी मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट इनके 70 साल का इनका कार्यकाल होता है लगभग, क्योंकि 65 साल में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो भी जज रिटायर करते हैं, खासकर मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो वो रिटायर करके फिर उनको आगे उनका स्कोप रहता है। तो HL दत्तू जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में रहे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मिस्टर HL दत्तू जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। एक संस्था थी NMC यानी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आप जानते हैं अल्पसंख्यक जो है हमारे यहाँ खास करके शैक्षणिक या धार्मिक रूप से जो जिनकी संख्या कम है, खासकर हिंदुओं को छोड़कर, जैसे कि आप देखेंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 तरह के अल्पसंख्यक, 6 प्रकार के भारत में माइनॉरिटी है। NMC राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करती है। इनके जो अध्यक्ष है सैयद गयूरुल हसन रिजवी है ना, सैयद गयूरुल हसन रिजवी, ओके, NMC। एक संस्था देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये कला से क्षेत्र है, परेश रावल, पिछली बार कई सारे एग्जाम में 2019-20 में कई बार खूब पूछा गया, 20 में खास करके परेश रावल। एक संस्था थी जो शिक्षा से है, जो CBSC सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी, यहाँ CBSC है ना, सेकेंडरी एग्जाम CBSE है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हमारे यहाँ, ठीक है, ये मनोज आहूजा इनके अध्यक्ष है। एक संस्था है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भारत में जितने विश्वविद्यालय उन पे ये कंट्रोल करती है, तो ये प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह इसके वर्तमान में प्रमुख हेड है। तो इस तरह हमने देखा विभिन्न चीज़ों को। अच्छा, एक संस्था भी और बड़ा चर्चा में है, पिछली बार ही बनी, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि भारत में जितने एंट्रेंस एग्जाम है यही एक संस्था कराती है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मिस्टर विनीत जोशी, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग इस कॉलम को एक बार याद कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर है ना, ये बीच वाले कॉलम को। सबसे पहले देखिए जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में नए बने हैं, जस्टिस N वेंकट रमना जो 48वें नंबर के है, महान्यायवादी KK वेणुगोपालन। नेक्स्ट है महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल, ऊपर वाले थे अटॉर्नी जनरल, ये सॉलिसिटर जनरल यानी तुषार मेहता।
नेक्स्ट है लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में, पिछले बार के सारे एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा गया पिनाकी चंद्र घोष पे। एनजीटी, एनजीटी का मतलब है आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी माने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो हेड है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है सर्वोच्च सेनापति रामनाथ कोविंद। फिर उसके बाद है सीडीएस यानी चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। नौसेना के जो है हेड है एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना छूट गया, मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे। वायुसेना राकेश सिंह भदौरिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। CAG कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद CBI परवीन सिन्हा। CVC संजय कोठारी। IB के जो हेड है अरविंद कुमार। रॉ के जो हेड है अब देखेंगे सामंत गोयल। और ED के अध्यक्ष है जो हेड है संजय कुमार मिश्रा। और एक लास्ट नीचे जो संस्था छूट रही है वो NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी योगेश चंद्र मोदी। ठीक है, इधर मैंने बताया कि UPSC या BFS CBFC है ना, सेंट्रल बोर्ड जो है आपको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो सेंसर का काम करती है, तो इसके अध्यक्ष जो है प्रसून जोशी वर्तमान में। UPSC प्रदीप कुमार जोशी। इसरो है डॉक्टर K सिवन। DRDO के G सतीश रेड्डी। RBI के शक्तिकांत दास। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। वित्त आयोग NK सिंह। 7वां वेतन आयोग उसके अशोक कुमार माथुर। NBCC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी। NSCC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये प्रोफेसर विजय सांपला। NSTC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नंद कुमार साई। फिर NHRC यानी कि आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो हेड है HL दत्तू। NMC राष्ट्रीय यानी कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो सैयद गैरुल हसन रिजवी। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, ये परेश रावल। ठीक है, उसके बाद CBSE जो है शिक्षा क्षेत्र से यह है मनोज आहूजा। और नेक्स्ट है UGC प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। तो आज की क्लास में हम लोगों ने विभिन्न अपॉइंटमेंट को देखा करंट अफेयर के हिसाब से। ये देखिए करंट अफेयर का एक खास शानदार टॉपिक, हमेशा यहाँ से 2-3 सवाल हमेशा आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, बार बार उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर। देखिए ये संस्था जितना में लिखा है ये काफ़ी सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जब भी आप एग्जाम देने जाइए इसको एक बार देख लीजिए, रटिए नहीं, है ना। एक बार सभी नामों को देख लीजिए, कौन क्या है किस पद पे है उसको देख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह आज क्लास में अपना यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।